श्री राधे राधे। तो देखो, बहुत सारी कमेंट आ रही थी वीडियो पे कि पेपर का जो मैथ्स वगैरह आ रही है इस वक्त एग्जाम में आरपीएफ पे, उस पर क्वेश्चन कराए जाएं, ठीक है। और मैं रिसेंट एग्जाम दे के आया था, उस पर मैंने कमेंट भी देखी, तो कई सारी कमेंट्स पड़ी थी और मोस्टली ज़्यादा यही थी कमेंट्स कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, कैसे कराना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ तुम्हें, जो आगे की शिफ्टों में आ सकते हैं। और जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस ये कहूँगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर इन्हें तुम करके जाते हो तो तुम्हारे पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस को नया बनाया जा रहा है कि तुम कर ना पाओ। बस यही है कि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, बाकी तो तुम पढ़ाई कर ही रहे होगे। चलो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन की ओर, ओके। और हाँ, जिन्होंने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके है, वहाँ पे सारी पीडीएफ वगैरह, ये पीडीएफ भी वहीं शेयर कर दूंगा और भी सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ये मोस्टली ऐसा सिमिलर टाइप का ऐसा ही क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, जिसमें क्वेश्चन दिया गया। देखो, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो तुम लोग समझ जाना। क्वेश्चन दिया है, द एवरेज इनकम ऑफ ए फ्रॉम जनवरी टू मार्च वॉज 14,000, हिज इनकम इन अप्रैल वॉज, अभी मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में तो लिखा। वो कह रहा है कि जनवरी से मार्च तक कोई ए रहा होगा, कोई ए पर्सन, अमित मान लो, अभिषेक मान लो, कोई भी रहा होगा, जिसकी जनवरी से मार्च तक की जो इनकम थी वो भी एवरेज, वो 14,000 थी। अभी जैसे तुम्हें पता होगा एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका टोटल सम अपॉन नंबर। तो देखो, एवरेज यहाँ पे तुम्हें 14,000 दिया गया है, ठीक है। हमें ये नहीं पता उन 3 महीनों में सैलरी कितनी थी टोटल, और यहाँ पे नंबर कितने, तो नंबर यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च यानी तीन महीने का दिया गया। तो यहाँ से हम जरा 3 महीने का डेटा निकालते हैं कितना आएगा। तो 3 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, 14 3 42। तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ कि 3 मंथ्स की जो सैलरी रही होगी शुरू के, वो 42,000 रही होगी। के मतलब 1000 में लिख दे रहा हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। फिर वो कह रहा है हिज इनकम इन अप्रैल वॉज 25% मोर देन द एवरेज इनकम ऑफ द प्रीवियस 3 मंथ्स। कहने मतलब जो पुराने 3 महीने थे ना पिछले, जनवरी से मार्च तक के, उनकी जो एवरेज इनकम थी, एवरेज इनकम उसका 25% ज़्यादा था अप्रैल में। तो यानी हम कह सकते हैं, यानी ये जितना रहा होगा उसका 125%, यानी 100 तो रहा ही होगा, ये तो रहा प्लस 25% ज़्यादा, तो इसको डायरेक्ट हम 125% भी कह सकते हैं। तो अप्रैल की जो इनकम होगी, अब यहाँ पे एवरेज नहीं सीधे वैल्यू मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या बोला, अप्रैल की इनकम, एवरेज इनकम नहीं, अप्रैल की इनकम। तो अप्रैल की इनकम क्या हो जाएगी, जो पुराने 3 महीने का एवरेज था यानी 14,000, ठीक है, इसका 125%, 125% का मतलब वो 125/100। जब 25 से काटेंगे, 25 25 125, 25 चौके 100, ठीक है। और 4 से इसको काटा जब मैंने, तो 4 3 12 और 4 पंचे 20, 4 0 0 4 0 0, तो ये आगे तुम्हारा 5 0 0 5 0 0 25 17,500। तो यानी एक और महीने की जो एवरेज इनकम, एक और महीने का जो सम आ गया वो आ गया 17,500, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी इनकम 17,500 कितने की, चौथे महीने की। फिर अगला क्या कह रहा है, अरे यार सब कट गया, चलो कोई नहीं। तो 3 महीने की इनकम थी तुम्हारी 42,000, है ना, और अप्रैल की थी 17,500, ठीक है, 17,500। फिर कह रहा है हिज एवरेज इनकम ड्यूरिंग द होल ईयर वाज 42,500, यानी पूरे साल भर की जो उसकी एवरेज इनकम थी 42,500। तो यहाँ से हम टोटल निकालेंगे 12 महीने का सैलरी। तो 12 महीने की अगर हम सैलरी निकालेंगे, यानी मान लेते S12 निकाले 12 महीने की, तो क्या हो जाएगी, एवरेज जितना रहा होगा यानी 42,500, इसको गुणा कर देंगे कितने, पूरे साल भर में कितने महीने थे, 12 महीने होते हैं। तो इसको जब गुणा करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 12 0 12 5 60, हाथ से लगा 6, 12 दूनी 24, 6 30, हाथ से लगा 3, 12 चौक 48, 3 51, 5,10,000 रुपये आ जाएगा। अभी तुमने यहाँ पे क्या चीज़ें देखी कि ये 12 महीने का है ना, और ये शुरू के 5 महीने का, देखो 3 महीने का ये और 1 महीने के 4, यानी शुरू के 4 महीने का ये हो गया। तो 12 महीने का इतना दिया, 4 महीने का इतना दिया है। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हिज एवरेज इनकम इन लास्ट मंथ, पहले लास्ट 8 महीने उसने कितना अर्निंग करी, पहले ये निकालो। तो 4 महीने का तुम्हें पता, 12 महीने का पता, तो 12 में से 4 घटाओगे तो 8 महीने का आ जाएगा। तो 51, ये 5,10,000 में से 17,500 घटाओगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। 5,10,000 में से 5,10,000 में से जब हम 17,500 घटाएंगे तो कुछ हमारा बचेगा 0,0,0,500, है ना। 9 में से 7 गए, 2 बचा, और 50 में से 1 गया
तो ये पूरा 50 बचा, यानी 5,25,000 बचा। ये तुम्हारे 8 महीने की क्या सैलरी थी। अब 8 महीने का एवरेज अगर तुम्हें निकालना तो क्या करना होगा, 8 से डिवाइड कर देना होगा इसे। तो करो, 8 से इसको डिवाइड करो, तो 8 छंग 48, फिर तुम्हारा 2 बचा 22, और ये हो गया 8 दूनी 16 है ना, और फिर ये 22, और ये 4 उधर जाएगा, नहीं हाँ 8 दूनी 16, 4 45, और ये हो जाएगा 8 छंग 8 पंचे 40, फिर 50 होगा उधर, 8 छंग 48 है ना, और फिर वो 20 उधर बचेगा, तो 8 दूनी 16, फिर 10 जाएगा, तो 8 कम 8, और उधर 20 बचा, तो लगभग ये 62,500 कुछ करके आएगा। ठीक है, इसे डिवाइड वगैरह कर लेना। ठीक है, तो तुम्हारा इतना आएगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई कैसे करना होता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन तुम्हारा आता है तो तुम पहले जो महीने होंगे उनका टोटल सैलरी निकाल लेना, जो अगर यहाँ पे कुछ 35% तो 25% दे सके, या फिर कह सकता है 25% कम थी तो वो करके निकाल लेना। फिर टोटल महीने का दिया होगा या कुछ आखिरी कुछ महीने का देखो वो होगा, घटा लेना ज़्यादा में से कम वाला, मतलब जैसे मान लो 12 महीने का दिया और 4 महीने का तुमने निकाला तो घटा लोगे तो 8 महीने का मिल जाएगा। इससे जितने एवरेज निकाल लोगे, जैसे 8 ही महीने का निकाला तो 8 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज मिल जाएगा। आई थिंक ये तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अभी देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मान लो ये क्या बोला गया, टोटल स्टूडेंट्स इसमें कितने दिए, 8,000। ठीक, फिर तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है, ये वाला, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया। जावा का क्या है, ये वाला ग्राफ हो गया, और डीबीएमएस का ये वाला हो गया। तो इनका टोटल पूछा है, तो देखो ये टोटल जो है पूरा ग्राफ ये 100% है, और 100 की वैल्यू तुम्हें दी 8,000 है ना, 8,000 मान लेते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80, 1% की वैल्यू आ गई 80। अब तुम इन तीनों का परसेंट निकालो, तो 16, 14 हो गए 30, और 30 से 52 हो गए, तो 52% की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 52 गुणे 80। इससे गुणा कर लो कि 0, 8 दूनी 16, 80 लगाएगा, 8 45 41, 41 60 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन भी दिए तो तुम यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, लास्ट का छेद देखना था। ठीक है, लेकिन शुरू में फंस जाते हो तो यूनिट डिजिट से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी देखने मिले। रेलवे के एग्जाम तो रेलवे के क्वेश्चंस तो आ ही रहे। तो क्वेश्चन क्या बोला कि 2 ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 70 kmph 80 kmph। 2 ट्रेन है वो एक दूसरे की ओर मूव कर रही हैं, कितनी स्पीड से, 70 की स्पीड से और 85 की स्पीड से। दोनों की लेंथ कितनी, इसकी 210 दी गई है, इसकी 255 दी गई है। फिर क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। अभी देखो यहाँ पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, जब कोई दो लोग मूव करते हैं या तो सेम डायरेक्शन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इस जगह पे जो कॉन्सेप्ट लगता है उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड का। अभी ध्यान समझना, जब अगर अब ये क्वेश्चन जैसे बोला क्रॉस कर, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों ऐसे चल रहे हैं तब क्या करोगे, तो ऐसा समझना जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे तब स्पीड जो होती है वो s1 माइनस s2 हो जाती है, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, मान लो जैसे ऐसे मूव करिए एक दूसरे क्रॉस करने की बात है, तो जो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड वहाँ पे s1 प्लस s2 हो जाती है। इतनी बात क्लियर, यानी अपोजिट चलेंगे तो सम होगा और सेम डायरेक्शन होगी तो डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, क्रॉस ईच अदर, क्रॉस कब कैसे कोई किसी को करता है, और यहाँ पे जब ये एक सीधे सीधे एक दूसरे के विपरीत चलने होगी, जैसे ये सामने से आ रही है, ये सामने से जा रही होगी। जैसे तुम भी एग्जाम सेंटर तो मैं 300-400 किलोमीटर फेंका होगा ना, तो तुम भी जब पेपर देने जाओगे रेलवे से तो तुम्हें भी कोई क्रॉस कर रहा होगा ना सामने वाली, तो वैसे ही सिस्टम समझो। तो यानी यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो 8 7 15 और 5 ये 70 प्लस 85 का सम कितना हो जाएगा, 155। थोड़ा मैं स्क्रीन को साफ करता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो अभी जैसे कि अब यहाँ भी स्पीड s1 मान लेते, ये 70 दी गई और ये 85 दी गई, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 155 kmph। ठीक है, kmph। तुम्हें ध्यान रखना यूनिट किस में दी है, यूनिट kmph में दी, यहाँ पे मीटर्स में दी है। अभी देखो इनकी लेंथ दी, तो इतना याद रखना जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करेगी एक दूसरे के साथ में चलेगी या विपरीत चलेगी। अब ये पहले समझो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तुम्हें निकालना क्या है, टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/s है ना, तो हमें t इक्वल टू d/s निकालना है। डिस्टेंस हमेशा दोनों की ट्रेन की जो लंबाई होती है जुड़ जाती है, किसी भी केस में ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, इतनी बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनों की लंबाई कितनी है, 210 और 255, तो 200 200 400 और 455 प्लस 10 यानी 465 हो जाएगी इसकी टोटल डिस्टेंस। स्पीड अभी रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी आ रही है, 155।
155 इसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अभी देखो क्वेश्चन में सेकंड्स में आंसर दिया, यानी हम इसको ये जो हमारी km है जिसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लें तो पता जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। अगर तुम्हें kmph से मीटर में जाना होगा तो 5/18 से करोगे, अगर m से k में जाना होगा तो 18/5 से करोगे। तो इसको 5/18, ये 18 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इससे गुणा कर देते हैं। चलो काटा कुटी कर देते हैं इसको। अब इसको अगर हम 3 × 15, 3 × 15 16 से लेकर, अभी ये देखो 3 बार इसमें चला जाएगा ना, 3 × 5 = 15 1, 3 × 5 = 15 16 1, 363, तो ये 3 बार में चला जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा, 3 जाएगा तो 18 3 54/5 आ जाएगा, है ना। इसको भाग करते तो 54/5 करोगे तो 5 दाम 50.8, यानी 10.8 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। 10.8 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये तुम सीख गए हो। देखो मैं वीडियो को थोड़ा तेज इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि देखो पहली बात तो यूट्यूब पे मोस्टली वीडियोस उनकी देखी आती है जब कोई लड़की वीडियो बनाती है। जैसे कोई भी अभी देखो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, कोई भी लड़की कुछ भी आके, जैसे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं एग्जाम्स वगैरह में, वो आके अगर वीडियो डालती है ना तो उस पर लाखों व्यूज आ जाते हैं विद इन सेकंड, और यहाँ कोई जेन्युइन बंदा बताता है चीज़ तो उस पर व्यूज नहीं आते। तो पहली बात तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तुम लोग तो देख ही नहीं रहोगे, पहली बात तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसको फायदा हो सके। और दूसरी चीज़ ये होता है कि चैनल का स्टेटस देख के लोग वीडियोस देखते हैं। अभी कोई बड़ा यूट्यूबर कुछ भी घटिया सटिया क्वेश्चन इररिलेवेंट में करा के चला जाए तो उसको सब के सब देखो, क्योंकि वो वेल नोन है। अभी मेरा क्या चैनल छोटा है, कुछ ही दिन पहले मैंने स्टार्ट किया है, तो इस पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, तो तुम लोग वीडियो नहीं देखो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर में कर पाऊँ। कोशिश करना है इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे तुम 500 लाइक देते हो तो मैं रीजनिंग की डिट्टो वीडियो तुम्हें बना के दे दूंगा, जो मोस्टली क्वेश्चन वहाँ पे बहुत हार्ड सिटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग आएंगे बेवकूफ़ टाइप के जो कमेंट करेंगे कि अरे हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, तो भाई जब एग्जाम में बैठोगे तब तुम्हें पता लगेगा। और जो पिछली वीडियो मेरी कमेंट कर रहे थे ना कि सीजीएल वाला होता तो कुछ नहीं कर पाता, जरा एक बार अपना स्कोर कार्ड शेयर करना और मेरा शेयर करना। ठीक है, एसएससी की सीजीएल की बता रहा हूँ, हर रीजनिंग में 45 प्लस ही रहा है और मैथ्स भी 45 प्लस ही रहता है। ठीक है, तो मुझे मत सिखाया करो कमेंट में आके, ठीक है, जो वहाँ पे आके बता रहे हो। ठीक है, तो ऐसी वैसी कमेंट्स मत किया करो यार। ठीक है, चलो आगे काम करते हैं। तो यार वीडियो को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ, ऐसा सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बस देखो यहाँ पे चीजें चेंज है। वहाँ पे ABC दे देगा कि A और B की आयु 3 साल पहले 6 साल पहले इतनी थी, तो यहाँ पे क्या बोला कि किसी के पति और उसकी पत्नी की 3 वर्ष पूर्व आयु का जो अनुपात वो था, एवरेज औसत था, वो 39 था। तो अभी मैंने सिखा दिया था टोटल कैसे निकालते हैं। तो देखो पहले तो मैं इसको शॉर्ट में ट्रिक से सिखा दूँ, वो मेथड से सिखा दूंगा, फिर ट्रिक सिखा दूंगा। तो पहले मान लेते हैं हस्बैंड की 3 साल पहले ये H-3 रही होगी और वाइफ की 3 साल पहले W-3 रही होगी। इनका एवरेज कितना दिया 39, हमें पता है एवरेज क्या होता है, तो उन चीज़ों का सम और बटे उनकी संख्या, तो ये हो जाएगी। तो अब इसको 2 से जब उधर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 में से 2 गया 78, 78 आ जाएगा, हो जाएगा। फिर ये माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6 जब उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमें पता लगा हस्बैंड प्लस वाइफ की ये आ गया तुम्हारा 80 में 4 जोड़ा तो 84 वर्ष इनकी प्रेजेंट आयु। मैंने प्रेजेंट आयु मानी H ईयर से और प्रेजेंट आयु मानी वाइफ की W ईयर्स थी। 3 वर्ष पहले की बात करें तो 3 घटा दिया, 2 से इसलिए भाग किया क्योंकि एवरेज दिया गया, 2 लोग थे तो 2 लोग का एवरेज ले लिया, एवरेज आयु 39 थी। यहाँ से हमें पता लगा H और W की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी 84 ईयर्स आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि H और W की कितनी आ गई, खुद ही मैं बोलिए कितना लिखा था पीछे, एक सेकंड बैक करता हूं इसे। ठीक है, अभी चलो फिर से कर लेता हूं। अभी इसमें एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की 2 साल बाद की पूछा गया है ना। 2 साल बाद कितनी थी, तो +2 और +2 कितनी थी 34। इनका एवरेज दिया, एवरेज इनकी दिया 34 ईयर्स। देखो एवरेज दिया ना, तो ये 3 लोग हैं तो 3 से इधर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 चौक 12 से लगाएगा 3 3 10, है ना। अब ये 2 2 2 2 2 4 2 6, ये 6 जो जुड़ा है ना इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 में से 4 गए तो 96।
ये तुम्हारी एच, डब्ल्यू और सी की आ गई इन तीनों की। और वहाँ पे अब ये 96 आ गया, तो यहाँ पे एच और डब्ल्यू की तुम्हारी 84 थी, है ना, और एच डब्ल्यू सी की 96 आई। तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो मुझे चाइल्ड की मिल जाएगी ना। तो ये 96 से 84 गया जब, तो कितना बचा 12। तो थोड़ा यार कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना, स्क्रीन पे इतना ज़्यादा लिखता नहीं बनता है, और ये कोई इतना सेटअप वगैरह है नहीं, तो ये डिलीट हो जाती चीज़ें, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और यार वीडियो को लाइक कर देना, बार बार बोलता हूँ, क्योंकि तुम लोग यार लाइक नहीं करते हो, और बहुत सारे लोग ना लाइक नहीं करते वीडियो को। अभी आता पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप की बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार मैं तुम्हें जरा चीज़ें बता दूं, पेपर में क्वेश्चन आ कैसे ना, किस किस टॉपिक से कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं इजी चीज़ें तो इसमें नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ इजी भी करा दूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट वगैरह से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बार वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्टनरशिप से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसका टाइप ले लिया। डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन देखने मिले, बहुत नॉमिनल परसेंटेज टाइप के। ठीक है, और जैसे रेल वेल वाली है ना, इनसे 2-3 क्वेश्चन देखने मिले। डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, अभी मैं करा दूंगा, और ये प्रोपोर्शनल पे भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलो अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। बोला कि ए बी सी कोई काम को स्टार्ट करते बिजनेस को। ठीक है, अभी जरा इसका मैं कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। कोई आदमी उतना ही प्रॉफिट कमाएगा जितना उसने इन्वेस्ट किया होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर टाइम सेम है, अगर 2-3 लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे, तीनों का समय सेम है, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वो प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होगा। या उल्टा भी कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। चलो काम करते। कह रहा है ए बी सी 3 लोग कोई किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ए जो है उसमें 33% को इन्वेस्ट करता है। ए उसमें वहां पे 33% इन्वेस्ट करता है। ए 33 करेक्ट, 1/3 यानी ये हो गया 1/3 को इन्वेस्ट करता है। समझ में? 33.5 जो परसेंट होता है वो 1/3 होता है, 1/3 इन्वेस्ट करता है। इतनी बात क्लियर। ऑफ कैपिटल जो भी उन्होंने, जिस मान लो एबीसी ने 1.5 लाख रुपया लगाया होगा, मान लो 9 लाख लगाया, तो उसमें 3 लाख जो होगा ए ने इन्वेस्ट किया होगा। बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग। अब मान लो 6 लाख बचा, 6 लाख का 25% जो होगा, है ना, वो बी ने इन्वेस्ट किया होगा। सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग, जो बचा होगा सी ने इन्वेस्ट किया होगा। इतनी बात क्लियर आ गई। फिर कह रहा है टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 186, यानी प्रॉफिट जो आया टोटल वो आया 186। ठीक है, फाइंड ए शेयर। तो अब तुम्हें ये देखना, अभी मैंने बोला ना, जो भी प्रॉफिट होता है एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्ट इफ द टाइम इज सेम। अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम आता है। तो अभी हमें देखना है कि ए का जो शेयर होगा ना वो उतना ही होगा जितना ए ने इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम आता है ना। प्रॉफिट उतना ही आएगा जितना इन्वेस्ट किया होगा, दोनों का रेशियो सेम होता है। इतना बात समझना। अगर 2-3 लोग इन्वेस्ट करें तो देखो, अब तुमसे अगर यहाँ पे 2-3 लोग का पूछा तो तुम पूरा कैलकुलेट करते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए का पूछा ना, तो देखो ए ने कितना पार्ट इन्वेस्ट किया, तो क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देगा। यहाँ पे पार्ट दे दिएगा ना, ए ने इन्वेस्ट किया, तो ए ने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 इन्वेस्ट किया था, तो यानी इसको प्रॉफिट भी 1/3 ही मिला होगा। तो इसका 1/3 कर लो, काटो। तो ये देखो 3 × 18, 3 दूनी 6, तो 62 है ना। तो अब देखो सीधे ऑप्शन से भी कर सकते थे, 62 दिख गया, और इजी भी था क्वेश्चन। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी देखो, अब जैसे ऊपर चला गया, जैसे ये रामा अलोन। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये तुम करोगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस तो तुम्हारे लिए भी होने चाहिए ना, कि तुम इसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते, तभी ये पता लगेगा कि जो भी मेरे साथ ये वीडियो देख ले वो सीरियस है या फिर ऐसे ही बस वो पढ़ाई नहीं करते हैं, बस सीधे एनालिसिस देके पेपर देने वाले हैं। अब ये ऑप्शन भी मैंने दे दिए इसमें। अब ये देखूंगा तुम लोग इसका क्वेश्चन का क्या जवाब देते हो। तुम्हें लिखना क्या है, वही लिख दोगे, रामा वाले का आंसर। ठीक है, और ये ऑप्शंस हो गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पॉज करो, अभी सॉल्व करो, क्वेश्चन बताओ, और टाइम भी बताना कितने सेकंड में तुमने किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चंस भी काफी देखने को मिला। अब इसकी मैं ट्रिक्स तुम्हें सिखा देता हूँ। बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 6 गर्ल इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg व्हेन वन ऑफ द गर्ल हुज वेट इज 38 kg रिप्लेस्ड बाय न्यू गर्ल। कहने का मतलब है कि कोई 6 लड़कियां रही होंगी, उनका एवरेज वेट कुछ रहा होगा, लेकिन जब उसमें से किसी एक लड़की को 38 kg वाली से रिप्लेस कर देते हैं, मान लो कोई 31 किलो की, 32 की, 33, 34, 35, 36, 37, 38 किलो की रही होंगी, तो मान लो 35 वाली किलो की जो लड़की थी उसको मैंने जब 38 किलो वाली लड़की से हटाया, रिप्लेस किया,
बदल दिया, तब क्या हो रहा है, जो इन 6 लड़कियों का एवरेज वेट था वो कितना बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है 2.5 kg। तो हमें बताना जो नई लड़की जो हमने रिप्लेस करी उसका वेट कितना था। तो ऐसे क्वेश्चन से देखा करो एवरेज बढ़ा कितना। पहले देखो एवरेज कितना बढ़ रहा है, 2.5 kg बढ़ रहा है। 2.5 kg बढ़ा, तो ये जो बढ़ा होगा 6 लड़कियों के एवरेज पे बढ़ा होगा ना, एक पे तो बढ़ा नहीं होगा। तो ये कितने बढ़ा होगा, जब 2.5 kg बढ़ गया तो कितने पे बढ़ा होगा, जितने टोटल लोग रहे होंगे, तो 6 लड़कियों पे बढ़ा होगा। कर लो, 6 दूनी 12, 120 और 6 पंजे 30, यानी आ गया 15 kg, यानी 15 kg की बढ़ोतरी हुई होगी किसी के आने की वजह से। तो यानी जो नई लड़की रिप्लेस करी गई वो कितने kg की, 38 kg की रिप्लेस करी गई, तो है ना, हुज वेट इज 38 kg रिप्लेस्ड बाय अ न्यू गर्ल, जो हटाई गई और 38 kg की रही थी। जो नई गर्ल आई होगी वो कितनी kg की रही होगी, वो 15 kg से ज्यादा रहेगी, तभी तो 15 kg 6 लोगों पे बढ़ गया ना। तो 38 में जब 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा 53 kg। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। इफ 2 is added to each odd number, एंड ये क्वेश्चन बार बार रीजनिंग का है इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। देखो अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे इस वीडियो पे, 500 लाइक नहीं दोगे, तो मैं रीजनिंग की वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भाई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। उल्टा कमेंट में भी तुम लोग थोड़ी बहुत उल्टी चीजें लिख जाते हो चैनल का स्टेटस देख के। लड़की का चैनल तो बार बार बोलो तो खूब तारीफ करते। मैंने कल ही एनालिसिस की वीडियो देखी, कुछ भी नहीं था उसमें भाई, कुछ नहीं, बस वो हंसते हंसते वीडियो बता दी और तुम लोग उस पर 42-45 हज़ार व्यूज देके चले गए, है ना। उसमें कुछ था ही नहीं, बस हंस रही हो, अपनी चीजें बता रही। तो यही चीजें होती हैं, लड़के होके भी लड़के को नहीं बताओ, लड़कों को सपोर्ट करते हो तुम लोग, है ना। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन दिया गया कि 2149,763 कह रहा है अगर दो जो है हर ऑड नंबर में ऐड किया जाए, तो इसके ऑड नंबर पे मैं जरा मार्क कर देता हूँ। ऑड नंबर ये हो गया, ऑड नंबर ये हो गया, ऑड नंबर ये हो गया, ऑड नंबर ये हो गया। अगर इनमें 2 ऐड कर दिया जाए, तो मैं कलर बदल, अगर हर एक ऑड नंबर में 2 ऐड कर दिया, 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, 1 में 2 ऐड करो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, फिर बोला कि एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन नंबर, हर इवन नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हर इवन नंबर से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अभी इवन वाले ही बचे ना मेरे पास, तो हर इवन वाले से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 1 इसमें जब जाएगा तो बचेगा 1, इसमें जाएगा तो बचेगा 3, इसमें जाएगा तो बचेगा 4। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स विल अपीयर द मोस्ट इन द न्यू नंबर, इस न्यू नंबर में कौन सी डिजिट बार बार रिपीट हो रही, ज्यादा बार। तो देखो 3 तो 2 ही बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 जो है इसमें वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इस ऑप्शन, इसमें जो भी आंसर होगा वो इसका 1 आ जाएगा आंसर। अब इसी क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि जो नया नंबर बनेगा उससे लेफ्ट से तीसरी डिजिट कौन सी है, लास्ट से चौथी डिजिट क्या है। तो अगर लास्ट से चौथी पूछता तो बोल देते 1 है, ये ना फर्स्ट से थर्ड पुले तो थर्ड डिजिट। तो ये समझ में आ गया तुम्हें, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर एवरेज मार्क ऑफ अ 5 स्टूडेंट इज 85। अब ये मैं बता दूं कि देखो मैंने जो तुम्हारी जीएस में क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं ना, स्कीम्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और सेंसस पे आ रहे, तो ये सबकी मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल रखी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स का वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके है, 1700-1800 लोग उस पर जुड़े हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट है तो वहाँ पूछ लेना। और मैंने एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये भी बताया था किन किन चीज़ों पे ज़्यादा तुम्हें फोकस करना, जीएसएस का लेवल कैसा आ रहा है, तो वो भी देख लेना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। द एवरेज मार्क ऑफ 5 स्टूडेंट 85, 85 5 बच्चों का एवरेज मार्क कितना है, 85 है, ये एवरेज है, ठीक है। इफ मार्क ऑफ न्यू स्टूडेंट आर ऑल्सो कंसिडर देन द एवरेज मार्क्स बिकम्स 84। कह रहा अगर कोई नया बच्चा इसके अंदर आ जाता है, कोई नया बच्चा आ जाता है, तो अगर उसको भी हम इसमें रख लें तो उसकी वजह से एवरेज कितना हो जाता है, 84 हो जा रहा है। हमने ये देखा कि एवरेज घट रहा है, कितना घटा, 1 घटा। तो व्हाट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द न्यू स्टूडेंट, तो नया जो बच्चा होगा, छठा बच्चा, उसको कितने नंबर मिलेंगे। तो देखो एवरेज घटा, ये एवरेज घटा ना, तो एवरेज कितने पे घटा, देखो अब दिख रहा है तुम्हें, हमने क्या देखा, कितना था ऊपर, 85, कि 85 बच्चों का एवरेज, 5 जो 85 बच्चों का एवरेज, तो इसमें गुणा कर लो। मैं ट्रेडिशनल मेथड भी सिखा दूंगी, एवरेज पे काफ़ी क्वेश्चन है। तो 50 25 5 8 40 2 42, ये 425 हो गए ना। अब क्या कह रहा है, कोई नया बच्चा आया होगा जिसकी वजह से एवरेज इसका 84 हो गया, यानी 6 बच्चों का एवरेज कितना है, 84। तो इसको 6 से जब गुणा किया तो आ गया 6 चौक 24,
हाथ से लगा 2, 6 48, 2 50, तो ये 504 हो गए। तो नए बच्चे का एवरेज पूछा तो 504 में से 425 घटा दो, तो 500 में से 4 से बचेगा 100, 100 में से 25 गया तो बच्चा 75, 75 में 4 जोड़ा तो हो गया 79, तो इसका आंसर हो जाएगा 79। ठीक है, अब इसको ट्रिक से मैं भी तुम्हें बता देता हूँ ट्रिक से कैसे होगा। तो क्या बोला कि एक बच्चा जब बढ़ गया ना, जब एक बच्चा बढ़ा तो उसके एवरेज कितना, 1 कम हो रहा है। ये 1 कम हो रहा है तो ये एवरेज कितने, 84 नया एवरेज हो गया। पहले 85 तो 1 कम हो, 1 कितने बच्चों पे कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। हर 5 बच्चे थे उन पे 1 कम हो गया, तो 5 इसमें घटा दो तो कितना बचेगा 79, तो 79 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, देखो लैंग्वेज चेंज है तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 and 30% आर गिवन वाइल सेलिंग एन आर्टिकल। किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहे 20-30। जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, सक्सेसिव का फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100। ये प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, अगर कोई ऐसी चीज में सिर्फ पॉजिटिव होता है तो वहाँ प्लस लगा लेना। अब जैसे डिस्काउंट वगैरह ना निगेटिव चीज़ होती है तो यहाँ पे निगेटिव लगा देते हैं हम यहाँ पे इस जगह पे, तो डिस्काउंट तो निगेटिव लगा। अब ए प्लस बी यानी 20-30 कितना हो गया, 50% हो गया, माइनस ए बी यानी 20-30 को गुणा करो 600 हो गया, बटे 100 यानी 6, तो 6 घटा दो कितना है 54 आ गया तुम्हारा, 44 आ गया। तो 44% का डिस्काउंट दिया गया इस पे, 44% का डिस्काउंट दिया गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस आर्टिकल टू द सेलिंग प्राइस। कह रहा है एमपी और सीपी का रेशियो क्या, हम मान लेते कोई वस्तु 100 की रही होगी, 100 पे जब 44 का हमने डिस्काउंट दिया होगा तो वो बिकी कितने की, एमपी मान लेते हमारा 100 रहा होगा, उसको जब हम 44 का डिस्काउंट देंगे तो बचेगी 56 की बिकी होगी, है ना, 56 की तो बिकेगी, 450, हाँ 56 की बिकेगी। तो अब पूछ रहे हैं इनका रेशियो बताओ, एमपी टू एसपी का रेशियो बता दो, क्या हो जाएगा, काटो इसको, 25 चौके 100 और 14 चौके 56, तो 25:14 का आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखो इस पे क्वेश्चन काफी आ रहे थे, फॉर्मूला यार क्यूबॉइड का पढ़ के जाना है, इस पे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, पहले देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया कितना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, LBH होता है। ठीक है, और जैसे तो मैं बता दूं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इनका। ठीक है, और जैसे तुमसे पूछ ले इसका क्या होता है, वो डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल इसका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B का प्लस H करके होता है। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। तो इसमें बोला LBH कितना दिया गया, तो मैं 3300 दिया गया। ठीक है, यानी वॉल्यूम क्या L इंटू बी इंटू एच कितना दिया, 3300 दिया गया। फिर क्या कह रहा है कि सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 30 सेंटीमीटर, यानी L और B का जो सम है 37 दिया गया है। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज 13, तो L माइनस बी जो दिया गया 13 दिया गया। तो अब तो तुम्हें समझ गए, A प्लस बी दिया माइनस बी दिया, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 2L इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, तो L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25, है ना, और अगर दोनों घटा दें तो आएगा तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, 30 में से 10 गया तो बचा 20, 20 और 27 में से 3 गया तो तुम्हारा 24, है ना, 12, तो B तुम्हारा आ गया 12। समझ में आ रहा है ना कहाँ से, ऊपर वाले को एक बार जोड़ा फिर तुम्हारा L आ गया, एक बार घटाया तो B आ गया, तो तुम्हें पता लगे BL तुम्हारा 15 है, B तुम्हारा 12 है। अब देखो LBH करके 33 आ रहा है, यहाँ से मैं ट्रिक से सिखा दे रहा हूँ कैसे। ये 33 से जो आ रहा है ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये 11 का मल्टीपल है ना, 11 से 33, यानी जरूर ये LBH में से कोई एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो 11 का मल्टीपल रहा होगा, तभी तो 3300 बन रहा है। तो L 25 से 11 का मल्टीपल नहीं, B तुम्हारा 12 भी 11 का मल्टीपल नहीं, तो यानी 11 क्या रहोगे, यानी सिंपल सी बात H जो होगा वो या तो 11 होगा, 11 का मल्टीपल होगा। पहले हम ऑप्शन देख लें, अगर ऑप्शन में वैसा मिल रहा तो मिल रहा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 25 और 12 यहाँ रख देंगे LBH में, तो 25 और 12 से जब डिवाइड करेंगे तो H हमारा आ जाएगा। और ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में देखो 11 दिया ही है, तो यानी 11 आंसर हो ही जाएगा। तो तुम ऑप्शन देख के भी थोड़ा जान सकते हो। भाई मुंह सूख गया है यार, वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना यार, मैं बस यही कहूँगा ताकि काफ़ी लोगों तक वीडियो पहुँच जाए, है ना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब चलो मैं कुछ और चीज़ें करा दे रहा हूँ तुम्हें, इतने तो ये थे, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इस वीडियो पे अगर 500 लाइक करोगे ना, ठीक है, लाइक तुम्हें दिखेंगे नहीं, तुम लाइक करना, बस लाइक करोगे 500, मैं रीजनिंग की वो टॉपिक करा दूंगी जो बार बार दिक्कत करें। सिटिंग अरेंजमेंट भाई अच्छे लेवल का आ रहा है,
कभी कोई 8 का भी पूछ रहा है, कभी कोई 6 लोग भी बैठे होते हैं, जैसे स्क्वायर इसमें ऐसे पूछ लेगा। 7 लोग का पूछ लेगा कि एक अंदर की ओर मुंह कर रहा है, एक बाहर की ओर मुंह कर रहा है। स्क्वायर का पूछ लेगा कि एक यहाँ बैठा, जो इन कोने बैठे हैं वो अंदर की ओर मुंह किए, जो कोने कोने बैठे हैं वो बाहर की ओर मुंह किए। ऐसे क्वेश्चन पूरा डायरेक्शन में पूछता है कि एक आदमी यहाँ बैठा है, वो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर इतने डिग्री मुड़ जा रहा है। तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़े तुम्हारे टफ होंगे जो तुम नहीं कर पाओ। मैं ट्रिक सिखा दूंगा, तुरंत हो जाएगा। तो कमेंट करना कि वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके है टेलीग्राम चैनल, ठीक। इसमें मैंने सब तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दी इस वीडियो में मैथ्स के। अब बची कुछ चीज़ें भी मैं करा दे रहा हूँ, जैसे कि डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो मैं सारी डिविजिबिलिटी तुम्हें सिखा दे रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें कभी कोई जीवन में डिविजिबिलिटी की दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो 2 की डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट देख रही होती, लास्ट से पहली डिजिट, अगर वो 0 या 2, 4, 6, 8 होगी, ये 4, 5 डिजिट होंगी, तब वो 2 से डिविजिबल होगा, खत्म। 4 में हम क्या करते हैं, देखो 2 की पावर 2 है ना, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट हमें देखनी है, ठीक है। हमें क्या देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। लास्ट की 2 डिजिट देखनी कि अगर 4 से डिविजिबल तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ। जैसे 14 है, ये 56 क्या है, 4 से डिविजिबल है ना, तो ये इसका मतलब 4 से डिविजिबल है। यानी 4 की डिविजिबिलिटी हम कुछ नहीं करते, पूरे नंबर में कुछ नहीं देखना, तो लास्ट की 2 डिजिट। फिर आता 8 में क्या करते हैं, देखो 2 की पावर 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, तो वो डिविजिबल होगा। जैसे 8 पंचे 40, और 8 ये 8 से भी डिविजिबल ये नंबर है। फिर आता 16, इतनी दूर तक पूछता ही नहीं है। 16 में क्या करेंगे, 4 की पावर 4, तो लास्ट की 4 डिजिट हम देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं, खत्म। अब आता है 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं हम, 3, 9। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। कोई नंबर इनकी हम डिजिट्स का सम देखेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे 4, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 आ गया ना, तो यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल। हमें क्या करना है, डिजिट का सम देखना है भाई, ठीक है। तो वो अगर डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होगा। फिर अभी वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अभी तुम्हारे मेंसुरेशन के सवाल बच्चे जो भी मैं कराऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वीडियो बंद मत करना, ठीक है। फिर 9 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी में करते हैं कि जो भी नंबर है उसका डिजिट सम 9 या 9 का मल्टीपल होना। जैसे ये नंबर पूरा इसका डिजिट सम जोड़ो तो ये 18 आ रहा है, ये 9 का मल्टीपल है ना। 3 में क्या करते हैं, डिजिट सम जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और 9 में क्या होता है, 9 का मल्टीपल देखना होता है तुम्हें, बस। 3 बता दिया, 6 बता दिया। अब आता है 11, जो सबसे ज्यादा फेमस है। 11 में हम क्या करते हैं, जैसे कोई नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हम देखते हैं जो भी तुम्हारी ऑड प्लेसेस होती हैं, जैसे 1, ये ऑड प्लेसेस होगी ना, इनका सम है ना, इनका सम कितना हो, 5, 3, 8, 1, 9। डिफरेंस इवन प्लेसेस का सम। अब ये मत देखना कि इवन लिखा तो इवन का मतलब ये है, अरे ये मतलब ये कि पहले अल्टरनेट डिजिट देखनी, पहली, तीसरी, 5वीं, 6ठी, 5वीं, 7वीं ऐसी डिजिट, और फिर ये तो कितना हो गया इनका सम, 4, 2, 6, 6, 12। अब मैं डिफरेंस का साइन क्यों लगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा लेना। तो ये जो आना चाहिए 3 आए, ये 11 से डिविजिबल नहीं नंबर। तो जो आंसर आना चाहिए वो तो या तो 0 आना चाहिए, फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। फिर इतनी मोस्टली ज्यादातर पूछी आती है, ठीक। बाकी डिविजिबिलिटी तुम्हें सीखने की कोई जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन एक करके आ रहा है उसके अंदर कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ सर्किल, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड, या टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, मैं क्वेश्चन लिख के वहीं पे डाल दूंगा, इन द रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन, मान लेते एग्जांपल की माने 148 to 98। कह रहा है कि उस सर्किल का एरिया बताओ जो 148 गुणे 98 सेंटीमीटर वाले रेक्टेंगल में हो। तो अब ये मैंने क्या देखा कि एक रेक्टेंगल है, अब बताओ रेक्टेंगल में कैसे आएगा कोई सर्कल, उसके अंदर ये सर्कल या तो यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो। मतलब क्या समझ में आया कि सर्कल का जो डायमीटर होगा उसकी ब्रेथ के बराबर होगा। तो यहाँ पे ब्रेथ मैंने एग्जांपल की मान ली 98 दी थी और ये 148 दी थी।
तो अब देखो ये डायमीटर में 98 आ गया, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, ये समझना होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये समझ लीजिए जो भी रेक्टेंगल की ब्रेथ दी होगी उसका हाफ कर देना तो रेडियस मिल जाएगी। तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तुम्हारी 49 गुणे 49 हो गया, 7 से काट दो 7 हो गए, और 49 गुणे 7 343 होता है। 343 को 2 से गुणा करोगे तो 666 हो जाएगा, 686 हो जाएगा। 11 से गुणा करना तो ये 686 से गुणा कर दो, फिर ये हो जाएगा, जोड़ दो 686 686 686 ये जो मतलब तुम लोग कंफ्यूज हो रहोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं करके ही बता देता हूँ। 22/7 गुणे 49 गुणे 49, काटा इसको, 7 से काटोगे 7 जगह, और 7 गुणे 49 होता है 343। जब 343 को मैंने 22 को लिख सकते हैं 2 गुणे 11, है ना, 2 गुणे 11 लिख सकते हैं। तो अब ये 343 से 2 से गुणा किया तो 686 है। अब 11 गुणा करने का ये होता है, ट्रिक होती है कि लास्ट का जो नंबर लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, 6 लिख दिया, फिर इसमें जोड़ो अगले वाले में, तो 8 6 14 हासिल लगा 1, इसको इसमें जोड़ो तो 8 6 14 हासिल लगा 1, तो 14 पहले वाला 1 जो बचा तो 5 हासिल लगा 1, और 6 1 ये 7, ये हो गया 7। जब आखिरी में जो बचा होगा उसको उसमें जोड़ देना, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन एक आ रहा है इसके अंदर जो तुम्हारा बार बार वो आ रहा है प्रोपोर्शनल का। अब मैं सिखा देता हूँ थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल लिखा होता है। जैसे मान लो कोई नंबर है, ए है, बी है, सी है, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना होता है। तो मीन प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, जो बीच वाला होता है मीन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है A/B इक्वल टू B/C। मीन प्रोपोर्शनल यानी बीच का निकालना। बीच का निकालने के लिए क्या करोगे, बी की वैल्यू निकालना, तो इसको गुणा करो, क्या गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, B² इक्वल टू AC। तो जब कभी कोई क्वेश्चन का मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो हो जाएगा B² इक्वल टू √AC। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, कोई दिया कि तुम्हें जैसे मान लो दिया कि 1 7 7 7B, और इसको मैं मान लेता हूँ, ऐसा चीज लेता हूँ इसको रूट बन जाए, है ना, क्योंकि वो फिर रूट नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे कुछ भी मान लेते हो यार, रूट तो तुम लोग निकालो 12, इसका बोला मीन प्रोपोर्शनल निकालो। तो अभी मैंने सिखाया मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बीच वाली जो संख्या होगी वही मीन प्रोपोर्शनल होती है। और क्या होती है, लास्ट और पहली वाली गुणा करो, 12 से 84, इसका रूट ले लो, ये तुम्हारा मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। अब आता थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या कहते हैं, वही ABC है ना। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो गया, जैसे हम A/B इक्वल टू B/C होता, थर्ड प्रोपोर्शनल में C की वैल्यू निकालो। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैची गुणा करो ये इधर, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्वल टू B²/A। जब तुमसे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने को बोले तो समझ जाना, जो भी बीच वाली संख्या उसका स्क्वायर कर दो और अपॉन में पहली संख्या से डिवाइड कर दो। अब इससे जो हाई लेवल का बनेगा, जो बन नहीं सकता, तुम्हारे बनना नहीं चाहिए, तो वो होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल में 4 चीजें आ जाती हैं। अब इसको प्रोपोर्शनल में लिखते हैं जैसे, तो जगह A/B इक्वल टू C/D। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, D इक्वल टू BC/A। तो यार इतनी चीजें थी जो सबसे ज्यादा पूछी जा रही, मैंने सब कुछ बता दिया पेपर में जो भी चीजें आती हैं, ठीक है। अभी रीजनिंग के लिए इस वीडियो पे मुझे 500 लाइक चाहिए। अगर तुम इस वीडियो पे 500 लाइक कर देते हो तो मैं रीजनिंग की वीडियो बना दूं। जैसे इस मैथ्स की वीडियो मैंने बताई, जो जो पेपर दे के आएगा एक बार कमेंट करना, तुम्हें बहुत फायदा मिला होगा। अगर 500 लाइक्स इस वीडियो पे करते हो तो रीजनिंग की मैं वीडियो बना दूंगा और वो सारी ट्रिक्स सिखा दूंगा जिससे तुम क्वेश्चन कर लोगे। मैंने एग्जाम में 23 मिनट में पूरी रीजनिंग खत्म कर दी, जिससे मुझे ज़्यादा समय मिल गया था। अगर तुम कहोगे जीएस के एक्सपेक्टेड टॉपिक की वीडियो तो मैं बना दूंगा, और मैंने जीएस की लगभग PDF जो करंट अफेयर की अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका नाम है SSC टॉप एस्पिरेंट्स ASPIRANTS। तो उसके सब्सक्राइब, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा उसका लिंक। और मैंने जो जो टॉपिक्स कैसे उसको पेपर में हैंडल करना तुम्हें प्रेशर को, वो मैंने एनालिसिस की वीडियो में बता रखा, उसको भी देख लेना। और इस चैनल से जुड़े रहना, आगे आने वाले टाइम में जैसे तुम्हें NTPC की तैयारी करनी और भी सारी चीज़ों की तैयारी के लिए इस चैनल पर तुम्हें सबसे बेस्ट कंटेंट देने की मैं कोशिश करूँगा। चलो सभी को राधे राधे।